रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई और आज का हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट है चैप्टर का, जिसका नाम है डीअरेंज। देखो, अरे क्या करें माइक के सामने। डी अरेंजमेंट्स का मतलब क्या होता है कि सब कुछ गलत करना, लाइक सब कुछ गलत। जैसे हम लोग कभी कभी एक गलत मैसेज एक गलत इंसान को फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कि इसके लिए होता नहीं है। तो वो जो गलतियां हैं उसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट्स। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है, ठीक है। और एक लेटर है, सपोज ऐसा लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है और ये भी लेटर है। और सपोज ये लेटर जाना था, ये एड्रेस है उसके, ये ए बी सी डी। मतलब ए जो लेटर है उसका एड्रेस ये ए है, बी का ये है, डी का ये है, सी का ये है। अरेंजमेंट्स मतलब क्या? अरेंजमेंट ना, मैं अरेंजमेंट की बातें कर रहा। अरेंजमेंट अरेंजमेंट का मतलब ये था कि जिसका जो एड्रेस है, जिस लेटर का जो एड्रेस है वो वहीं पहुंचे। अगर ए का ए पे पहुंचा, बी का बी पे पहुंचा, सी का सी पे और डी का डी पे, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट करना। लेकिन डी अरेंजमेंट का मतलब होता है कि सही जगह पे ना जाए। मतलब ए यहां नहीं जा सकता, वो यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा। अगर यहाँ पे चला गया, देखो अगर तुम्हारा ए अगर यहाँ चला गया तो बी को तो ये रास्ता मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गया। तो बी कहाँ जाएगा? बी के पास अभी तीन रास्ते हैं। ए के पास भी तीन रास्ते थे, ऐसा था, ऐसा था। लेकिन अब बी का अगर इनमें से किसी एक में ए जाके बैठा तो बी किसी और, सपोज अब ए अगर बी में जाके बैठा, जरूरी नहीं ए बी में जाके बैठे, ए सी में भी जा सकता है, डी में भी जा सकता है। उसका अरेंजमेंट बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन आएंगे उसके, ठीक है। वैसे ही बी ए जा सकता है, सी जा सकता है, डी जा सकता है। लेकिन सपोज अगर बी तुम्हारा सी में चला गया, अब सी के पास कितने ऑप्शन बचे? सी दो। तुम्हारा सी तुम्हारा डी में जा सकता है या फिर ए में जा सकता है। तो कंडीशन क्या बचा? सी यहाँ पे आके बैठा ए में। अब डी के पास, सपोज नो सॉरी, सी ए नहीं आ सकता, क्योंकि सी को डी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डी में डी नहीं जा सकता। और ये डी आएगा यहाँ पे। इसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट्स, कि कोई भी अपने स्पेसिफाइड लोकेशन में या स्पेसिफाइड एड्रेस में नहीं जाएगा। इसको बोला जाता है डी अरेंजमेंट्स, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल, यहाँ पे है 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। कब तक चलेगा ये? जब तक तुम्हारा n का वैल्यू दिया है। n अगर 7 आएगा तो 1/7 फैक्टोरियल तक चलेगा, n का वैल्यू अगर 6 आएगा तो 1/6 फैक्टोरियल तक चलेगा। सपोज अगर क्वेश्चन में बोला है कि मेरे को खाली तीन लेटर है मेरे, सपोज ए बी सी मेरे तीन लेटर है, ए बी सी, और ये तीन लेटर है और इनका एड्रेस स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है। लेकिन व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज दैट नन ऑफ द लेटर, what is the possibility या probability या number of ways such that none of the letter will go to its specified address? एक भी लेटर अपने स्पेसिफाइड एड्रेस में नहीं जाएगा। ये तुम्हारा केस है। तो सवाल कुछ नहीं है, हमको अल्टीमेटली क्या करना है? डी अरेंजमेंट निकालना है। कितने लेटर का? तीन लेटर का, मतलब तीन एंटिटीज का। तो क्या निकालना है हमको D3 निकालना है। और D3 कैसे निकालेंगे? यही तो फॉर्मूला है, लगाओ फॉर्मूला। बाहर क्या आएगा तुम्हारा? 3 फैक्टोरियल। बाहर 3 फैक्टोरियल, राइट, ये रहा 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। बात खत्म, क्योंकि आगे वाला तो है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास एंटिटी तीन थी। अब हुआ कैसे? ये दोनों देखो कैंसिल हो गए, 1 1। तो ये बाहर क्या बन गया? 3 फैक्टोरियल मतलब क्या है? 6। यहाँ पे देखो 1/2 माइनस 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 6 इंटू, ये देखो मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय 3 करो ताकि बेस उनके सेम हो जाए। तो 3 माइनस 1 इज 2, तो 2/6, 2 2 कैंसिल। आंसर कितना हुआ तुम्हारा? 2। हाउ मेनी पॉसिबल केसेस वी हैव 2 पॉसिबल केसेस। अब ऐसे ही स्टार्टिंग में 3 4 5 6 इन लोगों को रट लेना है, तुम लोगों को रटना ही है। अगर किसी ने बोला 3 नंबर का डी अरेंजमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ वेज आर 2। और किसी ने बोला दो
एक नंबर का मतलब अकेले का डी अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं होता। अगर मैंने बोला कि एक लेटर है और एक एड्रेस है और उसको भेजना है, अपन डी अरेंजमेंट कर ही नहीं सकते, उसको मजबूरी में यहाँ पे जाना ही पड़ेगा, वो डी अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता, वो अरेंजमेंट हो जाएगा। तो D1 का वैल्यू होता है 0, याद रख, ये रट लेना है तुमको, ठीक है। हाँ D1 का सर। वैल्यू 0 होता है। D2 का वैल्यू होता है तुम्हारा 2, नहीं D2 का वैल्यू होता है 1, D3 का वैल्यू होता है 2, D4 का वैल्यू होता है 9, D5 का वैल्यू होता है 44 और D6 होता है तुम्हारा 265। बात खत्म। इतना रट लो, क्वेश्चन पूरे निकल जाएंगे, बिना पेन यूज करे आंसर आएंगे तुम्हारे। इसको रटना है भाई, शॉर्टकट में बता रहा मैं तुमको, ये कोई नहीं बताएगा। मैंने क्या बोला, अकेला बंदा कभी डी अरेंजमेंट कर ही नहीं सकता। अगर ए को मेरे को ए को भेजना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अगर डी 2 लेटर है, 2 लेटर में क्या होगा, सपोज देखो 2 लेटर में क्या होगा, अगर ए बी है और ये सपोज ए बी है, तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वे होंगे। अगर बी ए चला गया तो इसको यहाँ पे जाना ही पड़ेगा, एक ही वे पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए D2 का वैल्यू 2 होता है, D3 का वैल्यू 2 होता है, D4 का वैल्यू 9 होता है, D5 का वैल्यू 44 होता है, D6 का वैल्यू 265 होता है। अब जिसको ये सब सॉल्व करना है तो क्या करना, ये 3 तक सॉल्व करो, 4 तक सॉल्व करो, 5 तक सॉल्व करो, 6 तक सॉल्व करो, यही आंसर आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ तुम सबसे पहले तुम्हारी बुक्स में ना इतना लिख लो, इतना लिख लो डी अरेंजमेंट्स। सब आगे क्या अभी सब ज्वाइन हो गए, बहुत बहुत कम लोग यार। चलो इसका कॉपी कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन तुमको लगने वाला है अभी क्वेश्चन, तो तुमको ये रट लिया तुमने, तुमको कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, लिटरली तुम्हारे आंसर आएंगे। आएगा सर, लिख लिया सर। ठीक है, देखते हैं। चलो मैं कर दूं अभी क्वेश्चन। चलो ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। ये नहीं, ये करते हैं पहला सिंपल करते हैं। कौन कहाँ गया, ये नहीं, ये तुमसे ज्यादा हो जाएगा। मेरे को कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये वाला पहला करता है। नहीं ठीक है, ये वाला पहला करो। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो बस, ओरली आएंगे आंसर, ओरली। नाइन आएगा। नाइन आएगा सर, 9 आएगा। मैंने बोला ना, अगर ये नहीं दिया होता, अगर मैंने तुमको ये दिया नहीं होता तो तुम हर बार ना तुम इसको सॉल्व करते बैठते, ठीक है। कर दो अभी क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया था, देयर आर 4 डिफरेंट बॉल्स, 4 बॉल है, 4 डिफरेंट कलर के बॉक्सेस है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज कि एक भी बॉल अपने कलर के बॉक्स में नहीं जाएगा। मतलब हमको D4 निकालना है, डी अरेंजमेंट ऑफ 4 एंटिटीज। और हमारे पास बच्चे तो इसको सॉल्व करते जाएंगे, हमारे पास सीधा शॉर्टकट है कि भैया D4 का वैल्यू क्या होता है, 9। तो ये मेरा आंसर आ गया कि इसका आंसर क्या है, मेरा इसका आंसर है 9 विदाउट यूजिंग माई पेन, ठीक है। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट। चलो एक काम करते, चलो इसको बाद में करते हैं, पहले अपने मॉडल कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि फिर तुम लोग एक बार कंफर्टेबल हो गए ना इसमें। आ गया PNC। चलो मैं चाहता हूं कि तुम लोग क्या करना, बस 1 by 1, राइट, 1 by 1। 224 क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। मैंने बोला है क्या करना है तुम लोगों को। 44 सर 44 सर 44 सर 44 अच्छा, दोनों का आंसर 44 आया, ओके ठीक है। देखते हैं क्या बोला गया है कि इन हाउ मेनी वेज 5 पेयर ऑफ हैंड सॉक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पीपल सच दैट एवरी पर्सन गेट्स एन ऑड पेयर। अगर मतलब हर एक बच्चे को, हर एक बंदे को अलग अलग पेयर मिलेगा। नहीं, तुम्हारा आंसर गलत है। एक काम करो, वेट करते हैं उसके लिए, वेट करते, ठीक है। एक काम करते हैं, तुम लोग पहला क्या करो, मुझको ये वाला बताओ, ठीक है। वो तुम्हारा 24 का गलत है, इसका आंसर बताओ पहले, तुम थोड़ा गलत हो गए, इसका आंसर बताओ।
कि देर आर 5 लेटर्स एंड 5 डायरेक्टेड एनवलप है, 5 लेटर है और 5 एनवलप है। ठीक है, मैं करके दिखाता पहले ताकि तुम लोग को आइडिया आ जाएगा करना क्या था एक्चुअली। इसमें भी ये गलत होगा तुम्हारा आंसर। देर आर 5 लेटर्स एंड 5 एनवलप्स है। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज ऑल द लेटर्स कैन बी प्लेस्ड इन विच 2 आर राइटली प्लेस्ड। सर तो 3 बचे तो आंसर 2। सर 2। हाँ 2 आएगा आंसर। नहीं सुन लो ना, थोड़ा गलती क्यों कर रहे हो? रुको यार, देखो क्या बोल रहा वो, 5 लेटर में से 2 लेटर अच्छी जगह मतलब एक्चुअल पोजीशन पे जा रहे हैं। कौन से 2 हैं? कौन से 2 हैं? पता है तुमको वो 2 कौन से थे? नहीं। तो 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा ना पहले। पहले 2 कौन से कैसे सेलेक्ट होंगे फिर? 5 C2 सेलेक्ट हो गए पहले। अब ये सेलेक्ट होके अरेंज भी हो गए। अब बचे कितने हैं? T। अब बचे हैं 3 और वो तीनों की तीनों भी अलग अलग पोजीशन में जाएंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? D3। ठीक है, मतलब डी अरेंजमेंट होगा उनका। तो आंसर क्या बना? 5 C2 का वैल्यू होता है 10, D3 कितना होता है बोलो? 2। तो आंसर कितना हो गया तुम्हारा? 20। ठीक है, समझा क्या करना था? समझा क्या करना था? चलो अब मैं इधर दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, इधर क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब ये सोचो, अगर मेरे पास 7 लोग हैं, मतलब मेरे पास 6 है, 6 लेटर्स है, 6 लेटर्स है और मेरे पास 6 एनवलप्स है। 6 लेटर्स और 6 एनवलप्स में मैं ये बोल रहा कि एग्जैक्टली 2 लेटर्स अपने अपनी पोजीशन में पहुंच गए, मतलब एक्यूरेटली पहुंच गए, एक्यूरेटली अपने अपने लेटर में पहुंच गए। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, कितने लोग, नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे फिर? ठीक है, मतलब क्या है, 6 लेटर थे और 6 एनवलप थे, उसमें से 6 में से 2 लेटर अपने अपने एक्चुअल पोजीशन में पहुंच गए, तो मेरे नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? 189। आंसर क्या बनेगा फिर? 6 में से कौन से 2? सबसे पहले तो 6C2 into 4 बचे हैं, 6C2 into 9 6C2 into 9 D3 135 into 9 तो हो गया। आंसर क्या बनेगा तुम्हारा बताओ फिर? टोटल ये आंसर नहीं था? 185 समझा? 135 ठीक है, 135। ठीक है, समझा भी क्या करना था? कर लोगे अभी? कर लोगे ना? हाँ सर। हाँ सर। 226 नोट बनाते चलो अपनी अपनी छोटी छोटी। 226 226 20 ओके सर 20 आया। 20 आया। अच्छा, कितने का आंसर है वो? 20 226 ना? 226 ओके। अब कौन सा क्वेश्चन कौन सा था? 226 था, राइट? ठीक है। हाँ सर। तो तुम्हारा गलत हो गया वापस से एक बार। 180 नहीं, आंसर इज 31। ठीक है, देखो अब एक चलता है यार, कोई बात नहीं। 5 बॉक्सेस है एंड 5 बॉक्सेस ऑफ 5 डिफरेंट कलर्स है, फाइंड ऑल्सो देयर आर 5 बॉल्स ऑफ सेम कलर ऑफ दैट ऑफ बॉक्सेस। मतलब क्या है, 5 बॉक्सेस है और 5 बॉल्स है ऑफ सेम कलर्स। उसके बाद क्या, इन हाउ मेनी वेज we can place 5 balls in 5 boxes such that at least यहाँ पे तुम्हारा टूट गया, at least 2 balls are placed in the box of same color। अब गधो, मैंने उस दिन मैंने बार बार तुमको एक सवाल पूछा था कि at least 2 का मतलब क्या होता है? at least 2 का मतलब होता है, सुनो अभी टाइम गया तुम्हारा। एटलीस्ट 2 का मतलब होता है वहां पे कि कम से कम 2 या 3 या 4 या 5, कम से कम 2, मैक्स कितना है? 5 है। अगर 2 बॉलों का, देखना अभी तुम्हारा आंसर अब पटक से आएगा, 2 बॉल अगर अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए तो कितनों का डी अरेंजमेंट हुआ? तीनों का। तो यहाँ पे क्या आएगा? D3।
अगर 3 बॉल अपने अपनी जगह पे पहुंच गए तो कितने का रीअरेंजमेंट हुआ? दोनों का। तो क्या हुआ? D2। अगर 4 बॉल अपने अपने राइट पोजीशन पे पहुंच गए, ठीक है, तो रीअरेंजमेंट का सवाल ही नहीं है, इसका मल्टीप्लाई बाय 1 होता है और इसका आंसर क्या होगा? 0। रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ये समझा क्या? बोलो, ये समझा कि हाँ नहीं? सर उतना बोलो, समझा। हाँ फिर सर। से बोलो एक बार। ठीक है। हाँ सर सर वो समझा। अब I2C सॉल्व आएंगे करो। ना सर? सॉरी, I2C आएंगे ना? नहीं समझा। नहीं, तुम थाम रहे, एक मिनट थाम। अब ये वाला सही है, ठीक है। अब दो बॉलों का, ये जो 2 बॉल का सिलेक्शन जो हो गया, लेकिन ये कौन से बॉल थे? ये बॉल कौन से थे मेरे को नहीं पता, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5C2, ठीक है। D3 क्या था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D3? 4 या 9 है? 2। D3 कितना? 2 है। 2 प्लस 3 कौन से 3 है? 5C3। D2 कितना है? D2 1 है। 1 प्लस ये 0 बनेगा। वन D1 का वैल्यू क्या है? 0 है। 0। आंसर कितना बनेगा तुम्हारा? 0 5C2 का मतलब 5 इंटू 4/2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 5C3 का वैल्यू 5C2 होता है 5 इंटू 4/2 इंटू 1। तो खोलो इसको, 2 कैंसिल, 5 4 20 प्लस 2 1 2 2 आंसर बना 10 और ये D0 1 बनेगा, ये +1। तो आंसर कितना हुआ तुम्हारा? 31। ठीक है, वापस एक बार बोलता हूँ। देखो सवाल क्या था, क्वेश्चन क्या था? 5 बॉक्सेस थे एंड 5 डिफरेंट कलर्स थे, ठीक है। एंड कंडीशन ऐसी थी कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन प्लेस 5 बॉल्स इन 5 बॉक्सेस। हमको 5 बॉल 5 बॉक्सेस में बिठाना है। और कंडीशन भी क्या था कि एटलीस्ट कम से कम 2 बॉल अपनी प्लेसेस में जाके बैठे। अब एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? कम से कम 2 बॉल, या फिर 3 बॉल, या तो फिर 4 बॉल, या तो फिर 5 बॉल, ठीक है। अब पांचों की पांचों बॉल जाके बैठे, अगर एक बात बताओ, पांचों की पांचों बॉल अपनी अपनी जगह पे जाके बैठे तो नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर मेरे को बोलना है कि ए को ए में जाना है, बी को बी में जाना है, सी को सी में जाना है, डी को डी में जाना है और ई को ई में जाना है, तो कम केसेस बनती ही नहीं है। केस एक ही बनेगा उसका। इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा? 1 5C5, ठीक है, 5C5। अब यहाँ पे मेरे को 4 बॉल जाने वाले हैं मेरे, तो 4 बॉल अगर जाएंगे तो आंसर क्या बनेगा इसका? 4 बॉल जाने वाला, आंसर क्या बनेगा? 5C4। 5C4 जाएगा और एक जो बचेगा उसका ऑप्शन ही नहीं है, तो ये 1 बन जाएगा। अब ये वाला क्या है? 2 बॉल जाने वाले हैं, तो क्या बनेगा ये? 5C2। देखो 5C2 इंटू 2 बॉल जाने वाले हैं, तो 3 बॉलों का ये होगा, रीअरेंजमेंट होगा। अब मेरे अगर 3 बॉल जाने वाले थे तो 5C3 2 बॉलों का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब कर लोगे सॉल्व, इन सबको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 31, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग अभी ये सॉल्व करो। देखो इससे पहले तुम लोग ये अगर कर लोगे शायद समझेगा तुमको। हाँ, ये करके दिखाओ। देखो इसको क्या करना है, ये तो बन जाएगा ना अभी। अरेंजमेंट नहीं है, डी अरेंजमेंट है। सर 2 केसेस बनेंगे ना? तू देखो क्या कितने केसेस बन रहे हैं? 3 केसेस बनेंगे ना, 2 क्यों? सर 4 है क्या आंसर? नहीं, हाँ सर। आंसर इज 3094। ठीक है ना, आंसर नहीं आया तो चलता है, लेकिन ट्राई तो दो कम से कम।
सर नहीं जम रहा सर फिर। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्या बोला है, 7 लोग हैं, ठीक है, 7 लोग मंदिर गए, फाइन, 7 लोग मंदिर गए और रिटर्न आ रहे थे, तो उन्होंने एक बैग उठाया, तो इन हाउ मेनी वेज एटलीस्ट वन एट मोस्ट 3 ऑफ देम गेट देयर करेक्ट बैग्स। क्या हो रहा है, उन लोगों को 7 में से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को अपनी अपनी बैग मिल रही है। मतलब क्या, अगर 7 में से एक बच्चे को उसकी बैग मिल गई, या फिर 2 को मिली, या फिर 3 को मिली, क्योंकि बोला ही था कि एटलीस्ट 1 एंड एट मैक्स 3। तो 7 में से एक को अपनी बैग मिली, तो 6 को अपनी अपनी बैग नहीं मिली। मतलब क्या निकालना है, D6 निकालना है यहाँ पे। खाली एक को मिली अपनी बैग, तो बाकी 6 लोग को क्या होगा, मिसमैच हो गया अपना अपना। मिसमैच मतलब क्या, जिसका बैग था उसको नहीं मिला, किसी और को मिला, तो 6 D6 हो गया। अब बोलो 2 को मिला, 2 को मिला मतलब क्या, मतलब क्या, 5 5 लोगों को, D5। मैच हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर 3 लोग हैं तो मतलब क्या, 4 लोग को क्या हो गया, मिसमैच हो गया। D4 अब ये जो एक लोग था, ये कौन था, 7 में से कोई एक था। 2 कौन सा था, 7 में से कोई 2 था। 7, ये वाला 3 क्या बनेगा तुम्हारा, 7। तो कंडीशन क्या हुआ, 7C1 का वैल्यू 7, D6 कितना होता है, मैंने बोला था 265, 250 250 प्लस 7C2। 7C2 सॉल्व कैसे करेंगे, 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1। और D5 कितना होता है, D5 44 होता है। डी ये क्या होता है, 7C3 क्या होता है, 7 6 5 3 2 1 इंटू D4 कितना होता है, D4 का वैल्यू 9 है। खोलो इसको, इसको खोलो, आंसर क्या आएगा देखना। 7 5 से मल्टीप्लाई करने का आंसर 1855 नहीं ना, 1855 ना, हाँ प्लस सर 1855। 1 2 3 जा हाँ आंसर आता है सर हमारा 924। हाँ प्लस ये वाला कितना आता 350। है, 315। 315। तीनों को जोड़ दो, आंसर कितना आएगा तुम्हारा, 3094 3094। आया सर। समझा सर क्या, ऐसे ही आया था। तो सेम ठीक है, आया सर आंसर। तो अच्छी बात है ना, फिर आया तो अच्छी बात है। देखो गलती कहाँ कर रहे हो तुम लोग, अरे बाकी सर सिंपल है मैंने देखो। वो 265 की जगह 256 ले लिया था। बहुत सही, अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, ये वाला करो, चलो ये वाला करके दिखाओ भी यार, सिंपल क्वेश्चन है ये। 6 लोग हैं, ठीक है, 2 केसेस है, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहला मैं तो चाहता हूँ तुम सेकंड क्वेश्चन पहले सॉल्व करो। सर सेकंड 265 है क्या? हो गया, सर सेकंड हाँ 265। सर 265 265 है। पूरा रीअरेंजमेंट था। सर सेकंड 265। यस, फर्स्ट का बोलो। सिंपल था ना, डी अरेंजमेंट सिंपल क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है, लेकिन कंसेप्ट पढ़ा तो, नहीं तो बहुत लंबा जाता है। सेवन 19 आंसर है पहले का, ठीक है, देखो किसका आता है। सर आंसर 191 है। 719 है, 719। अच्छा
सर 719 आ गया। वही आंसर है, 719 ही आंसर है। सर मेरा 916 आ गया। गलत है, 719 आंसर है, 719, 719। नहीं आया किसी का भी, मैं कर दूं क्या? सर हाँ सर 719 आ गया। कर दो। 1719 आया। 719। हाँ 719 आंसर है ना उसका। पहला वाला क्वेश्चन तो देखो, 6 लेटर थे, 6 दोस्त थे और उनके 6 एड्रेसेस थे। मैं पहला सेकंड वाला क्वेश्चन तुमने बहुत सही पकड़ लिया कि ऑल लेटर्स आर इन रॉन्ग प्लेस, मतलब कोई कंडीशन नहीं, सारी प्रॉपर्टी अरेंजमेंट है, मतलब D6 निकालना है। और D6 कितना होता है तुम्हारा? 215, 265 ना। D6 का 265। ये तो हो गया, तो कोई बच्चा बच्चा बोल देगा सेकंड वाला क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन भी सिंपल था, तुमको आया क्यों नहीं? एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर इन रॉन्ग एनवेलप, कम से कम 2 रॉन्ग एनवेलप में है, मतलब क्या? या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे, ठीक है, या तो 4 होंगे, या तो 5 होंगे, या तो 6 होंगे। 6 ही थे ना, 7 थे? 6 तो थे। अब एक बात बताओ, अगर 6 के 6, दो, जिसमें जो बोला गया था कि सारे के साथ दो, कम से कम 2 डी अरेंजमेंट होंगे, मतलब क्या? D2 बन जाएगा, लेकिन 4 लोग जो बचे वो तो सही रास्ते पे जा रहे हैं ना, तो 6C4। अब यहाँ पे 3 है तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? 6C। 3 है तो 3 लोग तो सही रास्ते पे जाएंगे और तीनों का डी अरेंजमेंट होगा। अब ये वाला 4 लोग अगर गलत हो रहे हैं तो 2 लोग तो सही रास्ते पे जाएंगे, और ये क्या बना तुम्हारा? D4। ये वाला क्या बनेगा? एक एक बंदा तो सही रास्ते पे जाएगा ना, तो ये बनेगा D5, और सबके सब गलत हो गए तो D6 यहाँ पे आएगा। वैल्यू रख दो। 6C4 का वैल्यू कितना होता है? 15। D2 कितना होता है? D2 अपने पास 1 है। 6C3 होता है आई गेस 642, 65431, तो आंसर बनता है 20। 20 इंटू D3 कितना होता है? D3 का वैल्यू 2 है, प्लस 6C2। 6C2 का वैल्यू क्या होता है? 6C2, 6 इंटू 5/2 इंटू 1, तो बनता है 15। तो 15 आंसर आएगा सर। तुम्हारा 15। D4 का वैल्यू कितना है? D4 तुम्हारा 9 होता है, प्लस 6C1 का वैल्यू 6 ही है। D5 कितना होता है? 44, और D6 कितना होता है? 265। इनको मल्टीप्लाई कर लो, जोड़ दो, आंसर आता है 719। क्या कर रहे हो यार, सिंपल तो क्वेश्चन थे ना, क्यों नहीं आया तुम्हारा आंसर? सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो हाँ गई। सर, कैलकुलेशन कैलकुलेशन हो में गया। मिस्टेक हो गई। हाँ चलो सर। चलो, नाउ दिस, अब ये करना है तुमको 227। अब मैं बताना, मेरे को कैलकुलेशन एरर हो गया, ठीक है, अब आंसर सही चाहिए मुझको। एटमोस्ट 3 है, एटमोस्ट 3, ठीक है। एटमोस्ट का तो तुम जानते हो। सर 55। गलत, 56 है आंसर।
सर 45 है। 45 है नहीं, 56 आंसर है। सर 41 आया। भाई किसी का भी नहीं आया क्या आंसर? नहीं सर। ठीक है, कोई नहीं बात आ रहा सर, गलत आ रहा है। ठीक है, मैं करता हूँ। चलो देखो क्या बोला था, क्वेश्चन क्या था, 6 लेटर थे आणि 6 एनवलप थे, और क्या बोला उसने, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 लेटर रॉन्ग प्लेसेस में जाने चाहिए। ठीक है, अब एट मोस्ट 3 का मतलब क्या होता है, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो? नहीं नहीं सर। ठीक है, सर अब नहीं सर। एक बात बताओ कि एक भी लेटर गलत जगह पे नहीं गया, इसका मतलब 6 में से 6 सही प्लेस पे गए, और 6 में से 6 सही प्लेस पे गए, इसका मतलब हो गया इसका पॉसिबिलिटी 1 ही है। एक ही पॉसिबल है, ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी डी ई में, एक ही पॉसिबिलिटी है प्लस। अब अकेला बंदा अगर तुम्हारा अकेला बंदा डिस्प्लेसमेंट में, मतलब अकेला का डी-अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता, मैंने बोला था बार बार ये चीज। तो इसका आंसर D1 का वैल्यू क्या होता है, D1 है ना, ये D1 वैल्यू क्या 0। होता है? 0 0। हाँ अब 0। दोनों का डी-अरेंजमेंट हो गया है, मतलब ये D2 है, और दोनों का अगर डी-अरेंजमेंट हुआ है तो जो बचे 4 है वो कहाँ जाएंगे, 6C4 सही रास्ते पे जाएंगे, प्लस तीनों का अगर डी-अरेंजमेंट हो गया तो ये आएगा तुम्हारा D3, और तीनों का डी-अरेंजमेंट हो गया है लेकिन 6 तीनों 3। सही जगह पे जाएंगे, 6C3 6C3। अब बोलो आंसर इसका आया 1 प्लस 0 तो हो गया। 6C4 का वैल्यू क्या होता है, 6C2 मतलब क्या, 6 into 5 upon 2 into 1। 15 सर। 15। D2 क्या होता है, D2 सर 15 कितना आया। होता है, D2 क्या होता है, D2 का वैल्यू 1। 1 D3 1 क्या होता है, D3 4 होता है, D3 2 होता है, 2 ना। 2 होता। और 6C3 का वैल्यू, 6C3 क्या होता है वैसे, 6 10 5 4 upon 3 to 1। अब खोलो इसको, 2 1 जा 2 3 जा, 15 plus 1 is 16 प्लस 20। 2 गया, 3 से 2 गया, 20। आंसर कितना बन रहा है, 20 नहीं 5 4 जा, ये बन रहा है 40, तो 40 प्लस 16 कितना बन रहा है तुम्हारा 56। क्या सर कर रहे नीचे से 2 कट होगा आंसर 2 से। हो, तो येडाय करे तू, सांगितलं ना कट झाला म्हणून, तो बघ ना हा कट झाला ना इकडे। ठीक है, ओह हाँ सॉरी सर। हो गया। क्या कर रहे हो यार, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आज, ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग, आज तुम्हारा मूड ही दिख नहीं रहा, मंडे वेडनेसडे ना आज तो। चलो ये करो, लास्ट करो आज मैं का। सर 0 वाली कंडीशन लेना भूल गया था। हाँ ऐसे बोलते जा तू, ये वाला करो, 228। सर 264। हाँ सर। गलत। हाँ नहीं सही है, 264 सही आंसर है, सही है। कंडीशन क्या था, क्या बोला था, एग्जैक्टली 1। एक बंदे ने अपना कोट उठाया, मतलब क्या हुआ, बाकी जो 5 थे उन लोगों ने वो गलत 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 थे। उठाया, मतलब हाँ वो क्या था, D5 था, और D5 का मतलब क्या होता है 45। तो आंसर इज 44। 6 into 40, सॉरी 44। तो आंसर बना तुम्हारा 6 into 44, मतलब कितना 265 264। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो तुम लोग? सर इंटू
6C1 करने का था। इंटू 61 का करने का नहीं 6C1। हाँ, तो 6C1 का वैल्यू 6 है ना, फिर 6C1 का वैल्यू 6 है और D5 का वैल्यू 44 है, तो 6 इंटू 44 कितना बनता है? 264। ठीक है, हाँ सर, ये जगह हाँ सर, ये आया। सिंपल क्वेश्चन है, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये वाला बहुत, ये तो मैं देना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम लोगों ने मजबूर किया मेरे को देने में। बोलो 219, 220, 221, 222, बोलो 19 से लेके 20, बोलो। 1 Sir, 12919. 12944। इसका क्या है? 2 D2 D3 है, अभी D3 है, D3 क्या होता है? 2 होता है। 2 बोलो इसका Sir, 12294. 9 आएगा सर। 9 क्या क्या है? 44 44 44। तुम लोग लेके गए, मैं तो लेने भी नहीं आया था वो क्वेश्चन, तुम लोगों ने मजबूर किया मेरे को वहां पे, लेकिन आंसर नहीं बता रहे तुम लोग आज। अब ये वाला, अब ये अगर आया तो अच्छी बात है, पर ये तो हो गया एक्चुअली, ये वाला नहीं, वो ये वाला था इसका, ये वाला भी हो गया शायद। ओके, ये वाला भी हो गया, ये वाला IIT का क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन है, IIT। तो इसका आंसर तुम्हारा जितने जल्दी नहीं आएगा, लेकिन पक्का आएगा, IIT। चलो, सवाल तो वही है, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है? इंग्लिश की समझ तुमको ज्यादा मायने रखेगी यहाँ पे। सोचना, ठीक है? आंसर थोड़ा लंबा जाएगा समझने में। चलो, नया बिट शुरू करना है हमको भी। आया क्या आंसर किसी का? Twenty-seven, sir. क्या आंसर आता है तेरा? 27? नहीं, 27. नहीं, ठीक है, सर 36 नहीं। चलो, अबे मेंस का क्वेश्चन था, थोड़ा इज्जत तो रखते थे उसकी। चलो, चुपके के मार रहे हो, क्या बोला था देखो। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 6 कपल इन 3 ग्रुप्स। 6 कपल को 3 ग्रुप से डिवाइड करना है। सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ कि अगर 6 कपल है, 240। आंसर इज 240, या 240 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? अब देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 6 कपल इन 3 ग्रुप्स। तो सबसे पहले तो आंसर क्या बनेगा? 6 कपल को 3 ग्रुप में डिवाइड करने का है, तो आंसर क्या होगा इसका? सबसे पहले तो 63। ये मेरा ग्रुपिंग हो गया। अब वो बोल क्या रहा कि ईच ग्रुप हैज एग्जैक्टली 1 कपल, तो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ईच ग्रुप हैज 2 मेल्स। अगर वो कपल मेरे पास ऑलरेडी डेवलप हो गया है, लेकिन एक ग्रुप में एक नहीं 2 मेल चाहिए, 2 मेल। 2 मेल में का 1 मेल मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है इसमें कपल में, ठीक है? तो बचे कितने मेल? 3 मेल मिले हैं। एक बार समझ लो पहले, तब तुमको ग्रुपिंग समझेगा नहीं, मेरे को नहीं पता। चलो, मैं बात ये कर रहा हूँ कि A1 स्मॉल a1, B1 स्मॉल b1, C1 स्मॉल c1, D1 स्मॉल d1 एंड ये वाला E1 स्मॉल e1, ये तुम्हारे कपल है, ठीक है? 6 लोग है क्या? ओके, 1 2 3 4 5 EF आता है ना, F कॉमा स्मॉल f, ये तुम्हारे कपल है, जिसमें हस्बैंड वाइफ चल रहे, ठीक है? अब बोला, अब कितने लोग हैं हमारे पास? कितने लोग हो गए बोलो? 12 लोग हो गए। देखो, 1 2 3 4 5 6 और 6 12। अब बोला गया है कि मेरे को इन कपल्स को सपोज 3 ग्रुप में डिवाइड करना है PQR में। अब अगर मैं 12 लोगों को अगर 3 ग्रुप में डिवाइड करूं,
तो कितने, एक ग्रुप में कितने लोग आएंगे? 4 4। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 3 को डिवाइड कैसे करूंगा? 6, पहला तो 6C3 हो गया मेरा, 3 ग्रुप डिवाइड हो गए यहाँ पे। अब इन ग्रुप में कपल होने के बाद एग्जैक्टली 1 कपल है, कोई भी एक कपल सेलेक्ट हो गया, सपोज ये तीनों सेलेक्ट हो गए अभी, सपोज ये कपल सेलेक्ट हो गए, इसमें ए बी बी सी सी आ गया, या फिर डी डी ई एफ एफ आ गया, या फिर कॉम्बिनेशन बन गए, 6 में से कोई भी 3 कपल यहाँ पे आ गए। अब बोल क्या रहा कि कपल तो हो गया एंड एक ग्रुप में 2 मेल चाहिए, 2 मेल। मेरे पास ये ग्रुप में एक मेल और एक फीमेल ऑलरेडी अवेलेबल है, एक मेल और एक फीमेल ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मुझको उसमें मेल ऐड करना है। अगर मेरे पास 3 ग्रुप ऑलरेडी निकल गए, मेरे पास 6 लोग बचे और ये 6 लोगों में 3 मेल है और 3 फीमेल है, और इन 3 मेल में से मैं कोई भी 3 फीमेल उठा लूंगा यहाँ पे, या फिर 3 मेल उठा लूंगा, तो मेरा आंसर क्या बन गया? 3 फैक्टोरियल। कोई भी 3 आ सकते हैं, लेकिन अब 3 मेल भी आ गए, मेरे पास बची है 3 फीमेल, लेकिन वो 3 फीमेल में मेल के साथ उसकी फीमेल, मतलब हस्बैंड के साथ वाइफ नहीं आ सकती। अगर हस्बैंड के साथ अगर वाइफ आ गई ना, तो मेरी ये वाली केस को वायलेट कर लेगा। कौन सा? 1 कपल वाला। सपोज मेरे पास मैंने ए इनको उठाया, सपोज मैंने इन तीनों को उठा लिया है, ऑलरेडी मैंने इनका ग्रुप बना दिया इन तीनों का, सपोज करना, ठीक है। उसमें से मैंने इन तीनों के मेल भी उठाए, डी ई एफ मेरे पास आ गए, ये ग्रुप में इधर में पहुंच गए। लेकिन सवाल ये है, अगर मेरे डी के साथ स्मॉल डी1 नहीं आना चाहिए, ई के साथ स्मॉल ई1 नहीं आना चाहिए, और एफ के साथ स्मॉल f1 नहीं आना चाहिए। अगर ये आ गए, डी के साथ अगर डी आया ना, तो वो एक नहीं 2 कपल बनेंगे, 1 कपल। तो मेरे को सेकंड कपल नहीं चाहिए, तो मतलब क्या करना पड़ेगा? तीनों फीमेल का मेरे को डी अरेंजमेंट चाहिए। हाँ, तो आंसर क्या हो गया? 6C3। 6C3 का सॉल्व कैसे करेंगे? 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1, ये बन गया तुम्हारा 6। और D3 का वैल्यू कितना होता है? यू नो इट, 2। आंसर क्या हो गया? 2 से 2 मर गया, 3 से ये 2 कटा, आंसर 5 2 10, 10 4 ये 10 24 से आंसर बन रहा है 240। सोचो तो बोलो, कुछ है तो पूछो। कोई सर वो दिक्कत? 3 वो कैसे आया सर? क्या 3 कौन कैसा आया? वो 3 डेल्टा, डेल्टा डेल्टा होना सर, फैक्टोरियल। ठीक है। अब सबसे पहले उस दिन अगर तुम अगर देखो, मैंने क्या बोला कि 6 में से 3 ग्रुप बनाने के, मैंने 3 ग्रुप बना लिए, कोई भी 3 ग्रुप उठाए, इन तीनों में से कोई एक ग्रुप उठा लिया, मैंने 3 ग्रुप उठा लिए, तो क्या हो गया? 6C3। अब उसके बाद क्या बोल रहा वो कि हर एक ग्रुप में 2 मेल चाहिए, 2 मेल, ठीक है। अब 2 मेल चाहिए एंड 2 फीमेल चाहिए, लेकिन 2 मेल और 2 फीमेल तभी बनेंगी, लेकिन अगर वो 2 मेल कितने में से, देखो 3 ग्रुप में मेरे को एक मेल डालना है, तो क्या होगा तेरा? 3 फैक्टोरियल। अब मेल भी पहुंच गए, लेकिन अब फीमेल बची है 3। अब 3 फीमेल को अरेंज करने के लिए मेरे को इन 3 फीमेल को अरेंज करने के लिए डी अरेंजमेंट यूज करना पड़ेगा। पता है क्यों? अगर मेल के साथ सपोज अगर ई चला गया, ई के साथ डी चलेगा, ई चलेगा या एफ चलेगा। लाइकवाइज एफ के साथ, इस एफ के साथ ई चलेगा या डी चलेगा, ये एफ नहीं चलेगा। मतलब क्या करना है? 3 मेल के साथ 3 फीमेल नहीं आनी चाहिए। हाँ, इसलिए D3। 3 एड्रेस में 3 लेटर नहीं जाने चाहिए। मतलब क्या था वहां पे? डी अरेंजमेंट। और डी अरेंजमेंट अगर है तो आंसर क्या होता है? D3। D3 का वैल्यू 2 है। हाँ सर, समझ गया। चलो हो गया। अभी अब नया बिट कर रहे हैं, पेन पेपर रेडी रखना, हेडिंग डाल देना। अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। चलो पेन पेपर रेडी रखना। अब ये थोड़ा कैलकुलेशन है, हेडिंग डालना कॉम्बिनेशन एलिमेंट्री कॉम्बिनेशंस। लास्ट बिट है एलिमेंट्री कॉम्बिनेशंस। ये थोड़ा अलग है, तो मैं चाहता हूं तुम्हारे बुक्स में तुम इसको लिख लेना। एलिमेंट्री कॉम्बिनेशंस क्या है देखो, मैंने कल, अब सबसे पहला पॉइंट देखना इसके। अगर मैं NCR लिख रहा, तो NCR का मतलब तुमने जो सीखा था, अब इसके क्वेश्चन बनने वाले, तो फॉर्मूला देखना। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। आपने जो सॉल्व किया था वो तो तरीका सही है, लेकिन फैक्टोरियल के फॉर्म में इसका आंसर क्या है? n फैक्टोरियल के ऊपर n फैक्टोरियल आएगा, डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल, यहाँ पे r फैक्टोरियल आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r का फैक्टोरियल यहाँ पे। एज इन अगर मेरे को बोला कि 7C5 का वैल्यू क्या बनेगा,
मैं लिख दूंगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सही है। अपन सॉल्व कैसे करते थे, अपन ये करते थे 5 4 3 2 1 ये 7 को 5, वो भी सही है, लेकिन उसका एक्चुअल फॉर्मूला ये है कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला रहा। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मैंने बोला था, अगर तुमको याद होगा तो, अगर मैं ये बोल दूं कि NPR क्या है, किसको याद है? सर मुझे n फैक्टर अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बहुत सही। n फैक्टोरियल अपॉन, इसका आंसर ये था कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है। अब अगर मुझको c और p को, चलो ठीक है, अभी कंफ्यूजन नहीं करते फिलहाल। बन गया फॉर्मूला नंबर 3। मैंने बोला था NCR का एग्जैक्ट मतलब होता है NCN माइनस R। अगर तुम 5C सॉरी क्या था वो 7C5 है तो इसको लिख सकते हैं 7C2। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है। 7C5 को 7C2 भी लिख सकते हैं अपन, इसलिए NCR इक्वल टू NCN माइनस R। फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 4, अगर NCR1 इज इक्वल टू NCR2 है, इसका एक ही मतलब होता है कि R1 प्लस R2 का वैल्यू n होता है। ऑब्वियस सी बात है ना। 7C5 का वैल्यू अगर मैं 7C2 लिख रहा हूँ, मल्टीमेट मतलब क्या है, इन दोनों का एडिशन, ये 7 है, तभी तो मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ ना। तो क्या है, अगर NCR1 इज इक्वल टू NCR2 है, इसका एक मतलब है कि R1 प्लस R2 का वैल्यू n बनेगा। क्वेश्चन अगर ऐसा है कि 7C9 इज इक्वल टू 7CY, देन y इक्वल्स टू व्हाट? सॉरी उल्टा हो गया, ये इधर 9, ये 9 कहां से आया? 7 ये हमेशा ये सपोज यहाँ पे 3 है तो y इक्वल टू क्या आएगा, बोल सकते हो? हाँ सर 4। 4 खत्म। ठीक है। ये क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना है, 7 होना चाहिए। 3 प्लस y इक्वल टू 7, तो y कितना बन गया तुम्हारा 4। ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। नंबर 5 फॉर्मूला ऐसा है, अगर NCR है और NCR माइनस 1 है, तो बहुत काम का है। ठीक है। देखना, NCR प्लस NCR माइनस 1 अगर होगा, मतलब क्या, यहाँ का n और यहाँ का n सेम है, और बस यहाँ के r का एक का डिफरेंस है, ये बड़ा है। तो होता कैसे है एडिशन में, जो बड़ा है इन दोनों में, जो बड़ा है उसको लिख लो, लिखा, और ऊपर वाले n में +1 कर दो, तो आंसर बनेगा तुम्हारा n+1। ठीक है। देखो, अगर ये ऐसा है 7C2 और ये बनेगा तुम्हारा 7C3, तो इसका आंसर क्या होगा? कौन बड़ा है? 8C3। समझा क्या करना है? बहुत सही, सही जा रहे हो। ठीक है। नंबर 6 का सिचुएशन ऐसा है, ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे देखना, NCR अपॉन NCR माइनस 1, ये नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा बायनोमियल थ्योरम, उसमें बहुत ज्यादा लगता है। इसका आंसर होता है n माइनस R प्लस 1 अपॉन R। यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं होता है, वहां पे बहुत यूज होता है ये। देखो, कुछ नहीं करना है, NCR अपॉन NCR माइनस 1 अगर हुआ तो ये R यहाँ पे जाता है, इनका डिफरेंस कौन सा, देखो n माइनस R प्लस 1 यहाँ पे जाता है। इसको लिख के रखना खाली। ठीक है। मैं चाहता हूँ तुम लोग इतना लिखो, बाकी देखते हैं अपन। इतना कॉपी कर लो, बुक्स में तुम्हारे है तो क्वेश्चन दे दूंगा मैं। हो गया सर। हो गया? ठीक है। हो हाँ गया सर। सर। हो गया सर। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन फिर अभी? हाँ। चलो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म, इसको एलिमेंट्री कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का इस बेट का, ये पूरा थोड़ा अब अलजेब्रा में घुस रहे हम लोग वापस। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है तुम्हारा कि NC8 का वैल्यू अगर NC6 है तो NC2 का वैल्यू क्या है? करोगे? देखो तो किस किस का आंसर आ रहा है, इसको देख के। सर 8 आया, देखते हैं। NC2 का वैल्यू 8 कैसे आएगा रे? हाँ सर एक मिनट। तो 14। दीदी क्वेश्चन तो देख ले पहले, क्वेश्चन क्या है? NC2 क्वेश्चन है ना, तो n का वैल्यू बता रही मुझको तू। हाँ सॉरी सर। सर 91। यप, 91 इज द आंसर। बहुत सही।
Sir, 91. Yes, 91 is the answer. 91, sir. सर 91. 91 हाँ आया. सर 91. हो गया 91 आ गया सबका. हाँ सर. हाँ सर. कैसे किया? मैंने क्या बोला था? फॉर्मूला. 8 plus 6 is equal to n. हाँ सर. ठीक है. अगर 8 मैंने क्या बोला था, ये इक्वल तभी होते हैं जब बिना इनका एडिशन n होता है. तो n 8 plus 6 का वैल्यू हो गया 14 is equals to n. n अगर 14 है तो आंसर बन गया 14 है C2. तो आंसर C2. 13 upon 14 into 13 2 1 2 7 हाँ, आंसर sir. इज 91. 1. 91. क्या? अब हाँ. मैं चाहूंगा तुम लोग अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करके आंसर बता देना फिर कि क्वेश्चन ठीक है समझ लोगे तुम लोग इसको. रुको एक ढूंढता, सिंपल ढूंढता. ये थोड़े ज्यादा हेवी लेवल के क्वेश्चन है मेरे पास, तुम्हारे लिए थोड़ा छोटा ढूंढता हूँ. 1 सेकेंड प्लीज. हाँ, क्वेश्चन ये है कि 15 C3R is equals to 15 CR plus 3. देन पूछा है 18 CR का वैल्यू क्या बनेगा. करो. तो 18 ज्यादा हो जाएगा, 8 CR निकालो. हाँ चलो करो जल्दी. सर 56. 56. यप. R कितना आया? 3. हाँ हो गया? सर 56. हाँ, sir. 56. हो गया. ठीक है. कैसे किया देखो, बेस सेम था उनका तो क्या बना 3R is equals to R plus 3. तो 3R equal to R plus 3 अगर बना तो R plus 3R इनका एडिशन ना, ये क्या कर रहा हूं मैं. 3R plus R plus 3 का वैल्यू कितना बनेगा 15 बनेगा. ठीक है. तो ये क्या बना तुम्हारा 4R is equal to 12. तो R बन गया है 3 और R अगर 3 आया तो रख दो इसके अंदर, आंसर बनेगा 8C3. 8C का सॉल्व कैसे करते हैं 875 अपॉन कितना है नीचे 8C6 ना 876 ना 321. 321. आंसर इज 56. ठीक है. नेक्स्ट बहुत सही. 20CR is equals to 20CR minus 10. देन पूछा है 18CR का वैल्यू. ये सही क्वेश्चन है. आंसर बता सकते हो तुम लोग अगर आ रहा है तो. सर R15 है ना. R15 है. हाँ, sir. 15. सर R15 है. R15 है. ठीक है. करो क्वेश्चन करो ना फिर बड़ा सॉल्व. निकालिए. 18CR निकालो. लंबा जाता सर. काय का हाँ, लंबा sir. जाता. लंबा है सर ये बहुत. अरे काय का लंबा जाता. नहीं Solve सर, करो. फैक्टोरियल. हाँ. काय का लंबा जाता. मैंने पहला फॉर्मूला याद है क्या. NCR का वैल्यू NCN minus R होता है. पर n का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? तू तेरा देख और आंसर बता मुझको. Sir, 816. Yep, that is the answer. 816 is the answer. बहुत सही. कैसे बनाया तुम्हारा R तक तो मैं R तक तुम सब पहुंच गया. R का वैल्यू 15 आ रहा था तुम्हारा. ठीक है. ये क्या बनेगा 18C15. सॉल्व कैसे करते 18C15 मतलब कैसा होता है 18C3 होता है ना. वो मैंने बोला तो था NCR इक्वल टू NCN माइनस R. तो आंसर नीचे 3 है 3 2 1 ऊपर 18 है 18 17 into 16 ये बन रहा है तुम्हारा 3. तो आंसर बन रहा है 51 into 16 और 51 into 16 का मल्टीप्लिकेशन आता है 8168. क्या कर रहे हो यार, सिंपल तो क्वेश्चन था. हाँ सर आ गया. प्रॉपर्टी देखो रे एक बार हाँ, तुम sir. लोग. हाँ, sir. आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अपने छोटे भाई बहनों को संभाल के रखो. 30C1 ठीक है प्लस समेशन में R का वैल्यू 0 से लेके 10 है और ये तुम्हारा 40 प्लस R है. C में 10 प्लस R है और इसका वैल्यू पूछा है. मैं करके दिखाता हूँ, दूसरा तुम लोग कर लो. क्या करना है सबसे पहले मशीन है. तुमको पता है मशीन चालू करनी पड़ेगी सबसे पहले. तो
ये मशीन कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 से लेकर 10 तक जा रही है, ठीक है। 0 से लेके ना, हाँ 0 से लेकर 10 तक जा, मैं मशीन चालू कर रहा हूँ, तो आंसर बनेगा 40C31, ठीक है। अब 40C31 प्लस इसको लिखो क्या, आर का 0 डालने के बाद क्या बनेगा 40C10, ठीक है, प्लस आर का जब 1 डालूंगा तो क्या बनेगा 41C11 प्लस 42C12। लास्ट का आंसर बोलो, लास्ट का एंट्री क्या होगा जब तुम इसका वैल्यू 10 डालोगे, 50C20। 50C क्या हाँ बनेगा सर 50C20 50, देखना C20 50C20, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब शक्ल देख रहे हो उसकी, जब भी यहाँ का नंबर बड़ा दिखे ना, बड़ा ऐसे बड़ा दिखे ना, दोनों को सीधा माइनस कर लो, यहाँ पे छोटा नंबर आएगा, ठीक है। 40 माइनस 31 कितना होता है, 40 माइनस 31 होता है 9, दिख रहा है क्या, 40C9 प्लस ये कॉपी पेस्ट करता मैं इधर का, ये कॉपी पेस्ट करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, अरे यार क्या हो रहा है, कॉपी, ये हो गया पेस्ट, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये प्लस है, इनको देख के कुछ शक्ल याद आई, इसको देख के कुछ याद आया, हाँ सर, वो ऊपर का अगर सेम हुआ ना, हाँ तो 41C10 क्या होता है, क्या बनेगा 41C10 प्लस ये क्या बनेगा 41C11, इन दोनों कुछ होगा क्या अभी, इन दोनों को कुछ हाँ होगा? सर, वापस पहले जैसा क्या बनेगा 42C11 42C11 या 12, 11, 11 इन दोनों कुछ होगा, फिर इन दोनों कुछ होगा, क्या बनेगा सर उसके आगे वाले के साथ, तो 43, ये क्या बनेगा 43C11, ऐसे करते 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 नहीं ना सर, C12 बनेगा ना, 42C2, 11 और 42C12 के साथ होगा आंसर। तो वापस बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा लिंक टूट गया मेरा, वापस बोलता हूँ, हाँ। ठीक है। इन दोनों का क्या हो गया, ये ऊपर वाला सेम है, तो ये क्या बनेगा 41C11 प्लीज ये बनेगा तुम्हारा 41, ये C11 कैसे हो गया रे, 10 बनेगा ना, ये 10 रहेगा ना, ये 41C11, ठीक है। ये 42C12, चलते चलते लास्ट का एंट्री क्या है 50C20 है। अब इन दोनों का सीन क्या होगा, दोनों का देखो ऊपर वाला सेम है, ऊपर वाला 42 बनेगा और बड़ा वाला नीचे आएगा, ठीक है। ये बनेगा तुम्हारा 42C12, इसका क्या बनेगा 43C12 बनेगा, करते 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 लास्ट का एंट्री क्या होगा बता सकते हो, लास्ट का एंट्री क्या हो रहा है, जैसे नंबर आगे जा रहे हैं ना, 51C20 तो देखो ये बढ़ रहा है, तो ये बढ़ेगा, तो आंसर बनेगा 51C20। किसी कुछ है तो पूछ सकते हो भैया, कर लोगे, अगला कर लोगे फिर। सर तो हमें ये इसको फैक्टर और सिंपलीफाई करना है कि इसमें आंसर बोलना है? नहीं, इतना ही आंसर इधर ऑप्शन में ये होता है। अच्छा, एक बार तुम लोग ना, इसलिए बोल रहा हूँ फॉर्मूला एक बार देख लो, फॉर्मूला बहुत काम के है, फॉर्मूले को इग्नोर नहीं कर सकते ना तुम लोग। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, इसके अपन जो बच्चे कुछ जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे फिर, ठीक है। एलिमेंट्री कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, कल का लेक्चर पूरा एलिमेंट्री कॉम्बिनेशन होगा तुम्हारा, और एक आइडेंटिकल्स कुछ, एक मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।